हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। और हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ लिया था ऋणात्मक पुनर्निवेशन का, नेगेटिव फीडबैक का एक एप्लीकेशन हो गया था, एक अनुप्रयोग। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो स्टेबिलिटी कैसे हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, या स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे डिक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। मतलब हम लोग जब ऋणात्मक पुनर्निवेशन लगाते हैं तो स्टेबिलिटी जो स्थायित्व होता है वो कैसे बढ़ जाता है, वो पढ़ा था हमने। अब सेकेंड एक और पढ़ते हैं हम लोग कि नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, सेकेंड एप्लीकेशन। नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से क्या होता है, देखो एक चीज़ देखना इधर। हम लोग एक ग्राफ पढ़ते थे कि एम्पलीफायर के लिए एक कर्व ऐसा आता था कि अगर गेन और अगर फ्रीक्वेंसी की इधर बात करूं तो जो गेन आता था वो इस तरीके से आता था कुछ, एक सेकेंड, गेन का कुछ कर्व ठीक से नहीं बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से मिलता था, ऐसा है ना। ये गेन मिलता था, गेन का कर्व मिलता था। ये बताता था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पहले गेन बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी मिलती थी, उसको हम लोग FL बोलते थे, लोअर फ्रीक्वेंसी, है ना। और इधर एक फ्रीक्वेंसी मिलती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हायर फ्रीक्वेंसी। ये हाफ लोअर पावर फ्रीक्वेंसी था, ये दोनों ये क्या था, हाफ लोअर पावर फ्रीक्वेंसी था, ये हाफ हायर पावर फ्रीक्वेंसी था। इनको बोलते थे, क्या बोलते थे, अर्ध शक्ति आवृत्ति बिंदु। मतलब इन पॉइंट्स पे क्या होता था, जो शक्ति का मान है वो आधा हो जाता था, पावर का वैल्यू क्या हो जाता था, आधा। तो इनको अर्ध शक्ति आवृत्ति या बोलते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां दो, है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब FH और FH और FL, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं क्या, DF, मतलब बैंड गैप या बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ होता था ये। और कोई भी एम्पलीफायर अच्छा तभी होता है जब बैंड विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंड विड्थ होनी चाहिए, ये था, है ना। तो अब हम लोग इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। इस एप्लीकेशन से क्या करते हैं हम लोग, फीडबैक लगाने पर क्या होता है, बैंड विड्थ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो बैंड विड्थ होता है, बैंड चौड़ाई होता है, वो इंक्रीज हो जाता है और बढ़ जाएगा, ये तो अच्छी बात है ना। तो नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से हम लोग इसकी बैंड विड्थ को बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, ऋणात्मक, सेकेंड एप्लीकेशन है ऋणात्मक पुनर्निवेशन। पुनर्निवेशन की सहायता से बैंड चौड़ाई में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन बैंडविड्थ with the help of negative feedback, तो नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से कैसे हम लोग इस बैंड चौड़ाई का मान बढ़ा देते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज तो मैं पहले बैंड चौड़ाई के बारे में लिखवाता हूं, सॉल्यूशन देखना। ये तो अपना टॉपिक हो गया, सॉल्यूशन देखो इसका, आंसर यहां से स्टार्ट होगा। पहली चीज तो बैंड चौड़ाई के बारे में लिखता हूं। बैंड चौड़ाई क्या होता है, बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ। वैसे तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन इस आंसर में भी तो लिखना पड़ेगा ना। बैंड विड्थ क्या होता है, बैंड विड्थ होता है FL और FH, इन दोनों का जो अंतर होता है, इनका डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं बैंड चौड़ाई। FL को क्या बोलते हैं, ये होती है क्या, ये दोनों जो पॉइंट है वो कौन से होते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां होते हैं। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होते हैं, तो अर्ध शक्ति आवृत्तियों का जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं। तो लिख लो पहले इसका, इसके अंदर सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ। अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर, अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतराल, अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतराल, अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतराल बैंड चौड़ाई कहलाता है। अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतराल बैंड चौड़ाई कहलाता है। अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतराल बैंड चौड़ाई कहलाता है। अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतराल बैंड चौड़ाई कहलाता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज
द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो ये डायग्राम अभी बनाना, साइड में बना लेना, है ना। इस डेफिनेशन के बाद में नीचे एक तरफ बना लेना। अभी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताएंगे, इसमें कुछ और भी बनाऊंगा मैं। तो पहले आप ये देख लो बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई, ये बैंडविड्थ जो भी आएगा, बैंडविड्थ जो आपका बैंडविड्थ है वो है डेल्टा एफ, वो है एफ एच माइनस एफ एल। ये बैंडविड्थ कब है? बिना पुनर्निवेशन के। अभी फीडबैक नहीं लगाया, बिना फीडबैक के है, पुनर्निवेशन के बिना, बैंड चौड़ाई, बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक। अभी फीडबैक नहीं लगाया, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जब कोई फीडबैक का गेम नहीं है तब हमारा बैंडविड्थ ये है ना। और इसमें जो एफ एच और एफ एल क्या है? एफ एल को बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैसे, लास्ट यूनिट में पढ़ा है क्या? इसी यूनिट में पढ़ा है ना। इसको बोलते हैं अर्ध शक्ति आवृत्ति, निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति। और एफ एच क्या होता है? ये हायर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति। ये होता है, इन पॉइंट्स पे क्या होता है? पावर का वैल्यू आधा हो जाता है मैक्सिमम का, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अर्ध शक्ति आवृत्तियां बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फीडबैक लगाने के बाद में कैसे चेंज होगा इनका वैल्यू, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो पहले अब क्या करना, बैंडविड्थ कैसे बढ़ेगी, इस चीज को सुनना। बैंडविड्थ कैसे बढ़े, बैंड चौड़ाई कैसे बढ़ेगी? बैंड चौड़ाई का मान तब बढ़ेगा जब ये एफ एच का वैल्यू इधर चला जाए और एफ एल का वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब फीडबैक लगाने के बाद में, आफ्टर अप्लाइंग फीडबैक, अगर एफ एल कम हो जाए और एफ एच बढ़ जाए तो इनका गैप बढ़ जाएगा ना, तब बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो मैं फीडबैक लगाने के बाद में एफ एल का वैल्यू और फीडबैक लगाने के बाद में एफ एच का वैल्यू, ये दोनों कैलकुलेट कर लेता हूं। तो पहले तो एफ एल एफ एच है, लगाने के बाद में वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो फीडबैक लगाने के बाद में एफ एल का वैल्यू और एफ एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो पहले एफ एल का वैल्यू कैलकुलेट कर लूं फीडबैक लगाने के बाद में। तो देखो, जिसने नहीं छापा है ये छाप लेना, डायग्राम बना लेना। डायग्राम में और भी चीजें बनाऊंगा अभी, तो अभी देखते हैं। सिंस प्रवर्धक की निम्न आवृत्ति शक्ति परिलब्धि गेन एट लोअर पावर फ्रीक्वेंसी। देखो हमने गेन के लिए पढ़ा था, वो जो हमने गेन का एक जो रेस्पॉन्स देखा था, वहां पर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में बात की थी आवृत्ति अनुक्रिया में। तब हमने बताया था कि जो लोअर रेंज है जहां पर आवृत्ति कम होती है, यहां पर इस रेंज में यहां पर जो गेन होता है, गेन जो लब्धि होती है वो ऐसा होता है, ए एल, लोअर की बात कर रहा हूं, एल का मतलब लोअर। ये कितना होता है? ए एम होता है, मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम का होता है 1 माइनस जे एफ एल बाई एफ, ये होता है। ये कहाँ इक्वेशन, अभी कुछ इक्वेशन नंबर थोड़ी लिख दिया हमने, नहीं लिखा ना, ये आ गया 1, है ना। ए एल इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन 1 माइनस जे एफ एल अपॉन एफ, है ना। ये क्या है? ये लोअर जो फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति है, उसके ऊपर गेन का वैल्यू है। ये मैंने पहले बता दिया था, वहां से उठाया मैंने डायरेक्ट वैल्यू, है ना। तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, निम्न आवृत्ति पर गेन का मान ये होगा। चलो ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा। दूसरी चीज, सिंस एम्पलीफायर के लिए फीडबैक के साथ में एम्पलीफायर होता है, उसके लिए हम लोग ये जानते हैं ए एफ अपॉन ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा।
ठीक है, ये कोई भी निम्न आवृत्ति पर है ना, निम्न आवृत्ति पे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन होता है वो ऐसे आता है। अब अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे तो ये है, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी पे भी बिना फीडबैक के और आफ्टर फीडबैक है ना, तो देखो ये अगर मैं AL लिखूं, AL, एक तो इसको लिख देता हूं ALF। अब मैं फीडबैक लगा रहा हूं, फीडबैक लगाने के बाद में गेन कितना आ रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी पे वो ये हो जाएगा। ये फीडबैक के साथ में होता है ना, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी पे निकाला हूं तो ALF लिख दिया, और ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे जो नॉर्मल होता है वो बिना फीडबैक के, तो ये आ जाएगा 1 - AL बीटा। मुझे ये कैलकुलेट करना है, मतलब निम्न आवृत्ति, आवृत्ति L का मतलब है कि आवृत्ति कौन सी है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे बिना फीडबैक के, और ये विद फीडबैक, ये विदाउट फीडबैक और ये विद फीडबैक। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, और ये जो मैंने माना है ना उनके बारे में बता देता हूँ कि AL किसको माना। AL क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे गेन है, ये गेन एट लोअर फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक। तो ये क्या है, पुनर्निवेशन के बिना, पुनर्निवेशन के बिना निम्न आवृत्ति पर, निम्न आवृत्ति पर लब्धि, ये निम्न आवृत्ति पर पुनर्निवेशन के बिना। और ALF क्या है, ये निम्न आवृत्ति पे लब्धि है लेकिन विद फीडबैक, फीडबैक लगाने के बाद में। तो गेन एट लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगा विद फीडबैक, विदाउट की जगह क्या आ जाएगा, विद। तो पुनर्निवेशन के साथ, बिना की जगह क्या आ जाएगा, साथ आ जाएगा, साथ निम्न आवृत्ति पर लब्धि, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करो AL का वैल्यू, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम बाई 1 and 2 बाई 1 and 2, ALF जो आया, AL का वैल्यू जो था वो था AM अपॉन 1 - JFL/F, और 1 - A बीटा है, तो AL का वैल्यू तो क्या होगा, AM 1 - JFL/F इंटू बीटा। ये दोनों वैल्यू रख दिए मैंने किसके, यहाँ पर AL के वैल्यू रख दिए ये। ठीक है, अब देखो इसमें ALF जो है, इसमें ये तो आ जाएगा जैसे भी है 1 - JFL/F। इसमें मैं LCM लूँगा तो 1 - JFL/F, और ऊपर आया LCM लूँगा तो ये ऊपर चला गया -JFL/F माइनस AM बीटा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये बचा A लोअर फ्रीक्वेंसी पर जो गेन आएगा विद फीडबैक वो आ जाएगा AM अपॉन 1 - J। इसको मैं काम करता हूँ, इसमें ये AM बीटा पहले लिख देता हूँ, AM बीटा ये माइनस JFL/F, ये आया। ठीक है, इसमें देखो AM, मैं इसमें ये पूरा टर्म कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 - AM बीटा को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस ये डिवाइड हो जाएगा JFL बाई डिवाइड हो गया 1 - AM बीटा, और ये F भी है, ये है। ठीक है, ये मिला। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें लिख रहा हूँ। देखो ये ALF था ना, ALF ये जो है वो ऐसे हो जाएगा AM अपॉन 1 - AM बीटा को मैं नया टर्म से लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ AM फीडबैक के साथ में इस पूरे को, और ये जो है इसमें ऐसे देखो 1 - FL अपॉन इसको लिख रहा हूँ FLF, जे तो आएगा आएगा। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, जे तो लिख दिया, ये FL अपॉन ये जो है ये वाला टर्म कौन सा, ये वाला टर्म, इधर इस टर्म को लिखा मैंने ये AM अपॉन, इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं क्या, इसको लिख रहा हूँ FLF अपॉन F जो बचा है वो आ गया।
ठीक है, तो मैंने किसको क्या लिखा मैं अब बता रहा हूँ। मैंने लिखा ये AMF को जो लिखा वो किसको लिखा मैंने, AM लिख दिया अपॉन 1 माइनस AM बीटा। तो और ये जो है इसको लिखा मैंने FLF, ये आया FL अपॉन 1 माइनस AM बीटा। मेरे काम की चीज़ है ये। देखो सुनो मेरी बात, इनका मीनिंग समझना। AM क्या होता था, AM होता है मैक्सिमम गेन, अधिकतम लब्धि। वो कहां पर, ये मिडिल वाले पोर्शन की बात होती थी। आपको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का पता हो तो AM यहां पे गेन होता था, AM यहां पे गेन होता था जब फीडबैक नहीं लगाया गया। लेकिन जब फीडबैक लगा दिया तो ये AM इसका भी तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। तो इस AM का भी वैल्यू जो चेंज होगा वो फीडबैक के साथ में होगा, तो उसको लिख दिया मैंने AMF, ये फीडबैक के साथ में हो गया, ये आ गया। और फीडबैक के साथ में AMF आएगा, वो कम आएगा क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक होगा तो ये कम हो जाएगा, AMF कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखना, इधर मेन जो है फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी देखना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये FL तो कब है, बिना फीडबैक के लोअर फ्रीक्वेंसी जो मैंने सबसे पहले बनाई। अब जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी F का मतलब है फीडबैक, नीचे वाला F का मतलब है फीडबैक के साथ में, तो विद फीडबैक लोअर फ्रीक्वेंसी जो है उसका वैल्यू है ये। इसमें देखो फॉर नेगेटिव फीडबैक, फॉर नेगेटिव फीडबैक ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लिए, ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लिए, ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लिए देखो क्या होता है, 1 माइनस AM बीटा जो होता है, ये वैल्यू ये क्या होता है, 1 से ज़्यादा होती है। अगर ये वाली 1 से ज़्यादा होगी तो इसमें कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। अगर ये 1 से ज़्यादा हुई तो मान लो 1 से ज़्यादा मान लो 2 हो गई, तो FLF अपॉन इक्वल टू FL/2, तो इसमें ज़्यादा कौन हुआ, ज़्यादा हुआ FL। FLF तो इसका आधा होगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि FLF जो होगा वो कम होगा FL से। मतलब पहले जो निम्न आवृत्ति थी ना, पहले जो लोअर फ्रीक्वेंसी थे उससे भी कम मिलेगी फ्रीक्वेंसी लोअर वाली। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी जो अपने पास थी कौन सी, ये वाली, इससे भी कम आवृत्ति मिलेगी अब मुझे। अब जो लोअर फ्रीक्वेंसी, अब की बार फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वो कितनी हो गई FLF, और वो इससे कम है, इधर मिलेगी कहीं ना कहीं। आई बात समझ। और हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब तो हाई फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे, अभी तो लोअर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, अभी हाई फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे। एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम है। अब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ये तो लोअर फ्रीक्वेंसी आ गया ना, ये लोअर फ्रीक्वेंसी आ गया अपने पास में, लोअर फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं मैं। तो देखो उच्च आवृत्ति पर लब्धि, गेन एट हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन आता है वो क्या आता था, हायर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन आता था वो आता था AF इज इक्वल्स टू AH इज इक्वल्स टू AM अपॉन 1 प्लस JF/FH, यह आता था। मैंने लास्ट उसमें लिखा था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाले में, ये ऐसे किया था हमने। तो यह AM अपॉन 1 प्लस JF/FH है ना। एंड सिंस अपने को एक और चीज़ पता है कि AF जो होता है वो क्या होता है, A1 माइनस A बीटा। पहले लोअर फ्रीक्वेंसी की बातें कर रहे थे, अब हायर फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा। तो देखो हायर फ्रीक्वेंसी पे गेन जो फीडबैक के साथ में होगा, तो हायर फ्रीक्वेंसी पे फीडबैक के साथ में जो गेन आएगा वो HF लिख रहा हूं उसको, उच्च आवृत्ति पे, और बिना फीडबैक के जो है वो AH लिख रहा हूं। हायर फ्रीक्वेंसी, H का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा मैं, 1 माइनस AH और ये बीटा, ठीक है। तो अब तक इक्वेशन नंबर कितना हो गया था, इक्वेशन नंबर हो गया था, इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया था ना, तो ये इक्वेशन नंबर 3 कर दो, ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से AH का वैल्यू रखेंगे। देखो इस चीज़ को दोबारा समझा देता हूँ।
ए एच का वैल्यू है ये, हायर फ्रीक्वेंसी पे गेन ये मिलता है हायर फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन मैं फीडबैक बिना फीडबैक की बात कर रहा हूँ, ये बिना फीडबैक के होता है। फीडबैक के साथ में जो होता है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि फीडबैक के साथ में गेन हमेशा ये होता है, तो हायर फ्रीक्वेंसी पे चाहिए तो एच एच लिख दो यहाँ पे। अब ए एच का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो फ्रॉम 3 and 4, तो बाई 3 and 4 बाई 3 and 4 3 and 4, ये जो आएगा ए एच एफ का वैल्यू, ए एच का वैल्यू आएगा ए एम अपॉन 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच अपॉन 1 माइनस ये आएगा ए एम अपॉन 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच इंटू बीटा। ठीक है, पहले जैसे कैलकुलेशन की थी ना वैसे ही एलसीएम ले लो इसका, ए एच एफ इज इक्वल टू ए एम और वो तो है 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच। इसका देखो ये आएगा, एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच, तो एलसीएम आ जाएगा इसका, और इसमें 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच माइनस ए एम बीटा। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा, आगे देखो ये आएगा ए एच एफ इज इक्वल टू ए एम, नीचे वाले में क्या आएगा, नीचे वाले में जो है इसको और इसको साथ में ले लूँ तो 1 माइनस ए एम बीटा प्लस जे एफ बाई एफ एच, ऐसे आ गया, ऐसे हो गया। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कॉमन ले रहा हूँ, तो ए एम मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरा का पूरा 1 माइनस ए एम बीटा, ए एम बीटा को कॉमन ले लिया तो ये अंदर बचा 1 प्लस जे एफ बाई एफ एच बचा ये। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब देखना ए एच एफ जो है हायर फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक, उस पर क्या आएगा, ए एम अपॉन एच बीटा, ये जो है इसको तो एक नया टर्म लिख देते थे हम, क्या लिखा था इसको लिखा था ए, इसको मैं लिख देता हूँ एम विथ फीडबैक। ठीक है, और ये जो नीचे अरे 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 एक सेकेंड, जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, ये कॉमन लिया तो ये इसमें भी तो डिवाइड होगा, 1 माइनस ए एम बीटा डिवाइड होगा ना ऐसा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये है, ये तो इसके ऊपर साथ वाले के साथ हो गया, नीचे बचा 1 प्लस ये जे, और ये जो है ना एफ नहीं, आप इसको मत लिखो, आप इसको लिखो, ये वाला जो टर्म, इसको नया टर्म लिखूंगा मैं, तो आप ये आएगा एफ अपॉन, इसको लिख रहा हूँ एफ एच, हायर फ्रीक्वेंसी है विथ फीडबैक, तो एफ एच हायर फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति फीडबैक के साथ में, तो एफ भी लिख दिया इसके साथ में, ये हो गया। तो मैंने क्या लिखा इनको, ए एम एफ तो पता था, ए एम एफ जो था वो क्या था, वो ए एम अपॉन 1 माइनस ए एम बीटा लिख दिया इसकी जगह, और ये एफ एच एफ जो है वो क्या लिखा, वो लिखा मैंने एफ एच 1 माइनस ए एम बीटा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से देखो ये मेरे को उच्च आवृत्ति जो मिली ना, एफ एच का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी मिली फीडबैक के साथ में, वो ये मिली। इसमें देखो सिंस फॉर नेगेटिव फीडबैक ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लिए निगेटिव फीडबैक के लिए क्या होता है, 1 माइनस ए एम बीटा का वैल्यू क्या होता है, जनरली 1 से बड़ा होता है। ये 1 से बड़ा, 1 से ज़्यादा है, मान लो 2 है तो ये एफ एच का दुगना हो जाएगा। मतलब इस बार कौन बड़ा होगा, इस बार एफ बड़ा होगा एफ एच के कंपैरिजन में, मतलब आवृत्ति उच्च वाला वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो हायर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। हायर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब ये जो कर्व था ना, इस कर्व को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ,
लोअर फ्रीक्वेंसी तो कम हो गया, हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, हायर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया। तो ये जो कर्व था आपका वो ये देखो, इस कर्व में क्या हुआ, ये वाला तो कम हो गया और ये एफ एच एफ आया ना फीडबैक के साथ में, ये इससे ज़्यादा मिल रहा है, ये कहीं यहाँ मिलेगा एफ एच एफ, ये यहाँ मिला वो यहाँ मिला, और जो गेन का कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कुछ इस ऐसे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ड्राइंग बहुत अच्छी है। ऐसा, तो ये जो पॉइंट, ये एक यहाँ मिला एक यहाँ पे मिला, तो आप खुद ही देख लो बेंड चौड़ाई बढ़ गई, ये बेंड विड्थ इतनी होगी, पहले इतनी थी, गेन कम हो गया वो अलग बात है, ये एम होता था, ये ए एम एफ आया था वो जो लिखा था, तो गेन कम हो गया, नीचे आ गया ना, गेन कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव में तो कम ही होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब बेंड विड्थ बढ़ गया, बेंड विड्थ बढ़ा ना, अतः बेंड विड्थ पुनर्निवेशन के साथ, बेंड विड्थ पुनर्निवेशन के साथ बेंड चौड़ाई, बेंड विड्थ विथ फीडबैक, फीडबैक के साथ में बेंड विड्थ देखना, फीडबैक के साथ में बेंड विड्थ आएगी डेल्टा एफ डैश, लिख देता हूं इसको, है ना, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है एफ एच एफ माइनस एफ एल एफ, ये आएगी, और क्योंकि ये वाला पहले वाले से ज़्यादा है और ये पहले वाले के कंपैरिजन में ये चीज़ें चेंज होगी ना, ये कम है और भी, और ये क्या और भी ज़्यादा है, तो ये जो एफ एच एफ है, अतः डेल्टा एफ डैश जो है वो ज़्यादा होगा डेल्टा एफ के कंपैरिजन में, मतलब बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिख रहा है ना इनका अंतर, देखो ये है, ये डेल्टा एफ डैश, यहाँ पे तो लिखूंगा तो ज़्यादा वो जगह कवर कर लेगा, ये बिगड़ जाएगा, बट यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा एफ डैश है, और डेल्टा एफ कितना है, केवल इतना है, मतलब डेल्टा एफ तो ये है बस, और डेल्टा एफ डैश फीडबैक के साथ में इतना है, तो बैंडविड्थ तो बढ़ गई ना, तो जो आवर्ती अंतराल है या जो बैंड चौड़ाई है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः पुनर्निवेशी परिपथ लगाने पर, अतः पुनर्निवेशी परिपथ लगाने पर प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई का मान बढ़ जाता है। अतः ऋणात्मक पुनर्निवेशन लगाने पर, सॉरी ऋणात्मक, धनात्मक में तो कम हो जाएगा, हम ऋणात्मक पुनर्निवेशन की बात करें, अतः ऋणात्मक पुनर्निवेशन लगाने पर, अतः ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ लगाने पर बैंड चौड़ाई का मान बढ़ जाता है। Hence bandwidth increases, hence bandwidth increases after applying negative feedback, hence bandwidth increases after applying negative feedback, after applying negative feedback। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया भैया, ये यूनिट भी खत्म हो गई, पर नेक्स्ट जो एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं, उस लेक्चर के अंदर थोड़े बहुत कुछ और चीज़ें बता दूंगा, जैसे कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल छोटी छोटी बातें और, ठीक है, बाकी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके।